नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप कुंडू। आप देख रहे हैं संदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 3 है, जहां पर हम नंबर सिस्टम को लेकर चल रहे थे। हम पिछली क्लास में देखे थे नेचुरल नंबर को, जिसे हम हिंदी में कहते थे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। आज हम नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो हम पहले लिख देते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर को हम 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक है प्राइम नंबर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, दूसरा जो भाग है वो है कॉम्पोजिट नंबर। सॉरी, ये अभाज्य होंगे, अभाज्य संख्याएं। दूसरा एक है प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। नेचुरल नंबर की दूसरी जो भाग है वो है कॉम्पोजिट नंबर, COMPOSIT, कॉम्पोजिट, NUMBER, कॉम्पोजिट नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तीसरा जो भाग है उस भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम ये दोनों जो बेसिक टॉपिक है इसे हम जान लेते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे जिस संख्या की 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स के अलावा कुछ नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। एक फैक्टर है 1, दूसरा वो खुद जो नंबर की हम फैक्टर ले रहे हैं उस नंबर को लेंगे। तो प्राइम नंबर की जो संख्या की प्राइम नंबर 1 और इटसेल्फ होते हैं, मतलब उसी संख्या होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर किसे कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर हम उस संख्या को कहेंगे जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होगा। ठीक है, कम से कम 3 उसकी गुणनखंड होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर की अगर कुछ बात करें तो 11 एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा है 13, 17, ये सभी प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 15 भी होते हैं। ठीक है ना, ये सभी प्राइम कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमने देखा, अगर हम 11 की गुणनखंड लेने के प्रचेष्टा करेंगे तो क्या होगा? एक 11 होगा और एक क्या होगा? 1 होगा और दूसरा 11 खुद होगा। 13 की अगर गुणनखंड लेंगे तो क्या होगा? 1 ये होगा और 13 खुद होगा। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स इसके नहीं आएगा गुणनखंड, ये संख्या 1 और इटसेल्फ, एक और उसी संख्या को छोड़कर। कंपोजिट नंबर की अगर हम देखें तो 8 की अगर हम गुणनखंड निकालेंगे, 1 होगा, 2 4 8, 4 2 8 और 8 एक खुद संख्या होते हैं। 12 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? गुणनखंड निकालेंगे, 1, 6 2 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12 और 12 खुद। ठीक है, तो जिस संख्या की एटलीस्ट 3 फैक्टर होंगे, हम जो 2 संख्या को हमने गुणनखंड निकाला है उनका एटलीस्ट 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम इसकी अगर संज्ञा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, अगर हम इसकी डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, तो वो ये होगा, हैज एटलीस्ट
2 factors 1 and itself। ठीक है। प्राइम संख्या की 2 फैक्टर्स कम से कम होगा एक और उसी संख्या, हमने अभी दिखाया एग्जाम्पल लेकर। ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर हम किसे कहेंगे? इससे हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है। इनकी कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। ये जो संख्या यहां पर लेंगे हम, इनकी कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आया। अब लोग नोट बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें हम जो बेसिक से बातें हैं उसे हम जान लेते हैं। पहले हम प्राइम नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंपोजिट नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद तीसरी भाग पर आएंगे, क्योंकि तीसरी भाग हम ऐसे नहीं समझा देंगे आप लोगों को। तो हम हेडिंग करेंगे पहले प्राइम नंबर। तो सभी लोग हेडिंग कीजिए प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है। प्राइम नंबर हैज एट लीस्ट, कम से कम 2 फैक्टर्स हम लेंगे यहां पर। ठीक है। प्राइम नंबर हैज एट लीस्ट 2 हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स 1 एंड itself। ठीक है ना। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने लिया भी, तो वो है 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23। ये सभी प्राइम नंबर हैं। हम पहले जान लेते हैं, देखिए क्या होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हिंदी को लिखते हुए चलेंगे आप लोग। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या वो क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2। ठीक है। 2 को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या जो है वो है 2। ठीक है। ये 2 बात आप नोटिस करते हुए चलेंगे। सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है वो है 2, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो है 2, और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या जो है वो है 2। ठीक है। अभी हम देखेंगे प्राइम नंबर कितनी है। ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम देखते हैं। चलिए
से लेकर 50 तक कितनी प्राइम नंबर है? 1 से लेकर 50 तक कितनी प्राइम नंबर है? 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर की जो संख्याएं हैं वो है क्या? 15। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक जो प्राइम नंबर है वो होंगे 15, और 50 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर है वो होंगे क्या? वो है 10। 50 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर की संख्याएं हैं 10। एग्जाम में 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है ये पूछ लेते हैं, तो हम लिख देंगे 15, और 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो होंगे क्या? 10। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की जो संख्या अभाज्य संख्या है कितनी? वो है 25। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या है 15, 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं 10, मतलब 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है 25। चलिए हम प्राइम नंबर को ढूंढ कैसे सकते हैं? प्राइम नंबर को हम कैसे ढूंढ सकते हैं? प्राइम नंबर को ढूंढने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 6k ± 1। ठीक है, 6k ± 1 फॉर्म में हम प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं। अगर हम k की वैल्यू 1 लेंगे तो देखिए यहां से क्या होते हैं, 6 × 1 + 1 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम 6 × 1 - 1 लेंगे तो 5 एक प्राइम नंबर है, दोनों ही एक प्राइम नंबर है। अगर हम k के वैल्यू लेंगे 2 तो 6 × 2 + 1 समान 6 × 2 = 12 एक 13 होते हैं। अगर हम 6 की वैल्यू k की वैल्यू 2 लेंगे -1 करेंगे तो 6 × 2 = 12 11 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम k की वैल्यू 3 लेंगे तो इससे क्या होते हैं, 6 × 3 + 1 6 × 3 = 18 + 1 19 एक प्राइम नंबर है, और 6 × 3 - 1 6 × 3 = 18 - 1 17 एक प्राइम नंबर है। मतलब 6 प्राइम नंबर हमने यहां पर ही डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से 6k + 1 फॉर्म में हम प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं, जहां पर k की वैल्यू 1 2 3 ये बैठा कर हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या डिफाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्राइम नंबर पे बस इतनी ही था। ठीक है, अभी हम प्राइम नंबर को लेकर और नई चर्चा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं कॉम्पोजिट नंबर के ओर। हेडिंग करेंगे अब लोग कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या हम हेडिंग करेंगे जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स जिनकी कम से कम 3 फैक्टर्स मतलब 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, जिनकी कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। एक ले लेते हैं 12 1 2 3 4 6 12। कम से कम 3 से अधिक फैक्टर्स यहां पर है, मतलब 12 एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। एक लेते हैं 16 1 2 4 8 16। ठीक है, वे भी एक
कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 3 से कम 3 इसका फैक्टर्स होंगे, इसलिए हम इसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी ये बात अभी आप लोग नोट कर लेंगे। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 is neither prime nor composite number। एक ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, NOR है ये, NO। एक ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। 1 is neither prime nor composite number। एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्याएं हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, चलिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है वो है 4। क्योंकि 3 की हम 2 फैक्टर्स ले सकते हैं, 1 और 3। 2 की भी हम 2 फैक्टर्स ही ले सकते हैं, 1 और 2। हमने देखा सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है वो है 2 अभाज्य संख्या। तो हम सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है वो है 4। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट, ये इवन कंपोजिट नंबर भी होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी होगा। चलिए हम लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन मतलब सबसे छोटा समभाज्य संख्या जो है वो है 4। एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा विषम व असम भाज्य संख्याएं जो है वो है 9। तो सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट नंबर जो है 9, इनके हम 3 फैक्टर्स ले सकते हैं, 1, 3 और 9। ठीक है, तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर जो है वो है 9। ठीक है, इतनी तक समझ में आ गया। अभी हम लोग हेडिंग करेंगे रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर। चलिए हम लोग हेडिंग करते चलेंगे रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए तो हम सह अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, जिन 2 संख्या लेंगे उन 2 संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो और उस संख्या की जो HCF होंगे वो है 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होंगे उन 2 संख्या का वो 1 होंगे। ऐसे 2 संख्या को हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर। चलिए हम लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। वैसे 2 संख्या जिनमें कुछ भी
कॉमन ना हो, ऐसे वो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो और संख्या की HCF अगर 1 है तो उन दो संख्या को हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली प्राइम और कोप्राइम नंबर। चलिए, वैसे दो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, और संख्या की HCF अगर 1 है तो उन दो संख्या को हम रिलेटिवली प्राइम और कोप्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, अगर इसकी कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे 5 7 एक संख्या है। ठीक है, 5 7 एक संख्या है। 11 13 एक संख्या है। ठीक है, 5 4 एक संख्या है। तो ऐसे संख्या जो है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF सिर्फ 1 है, तो उस संख्या को हम रिलेटिवली प्राइम और कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, एक बात जो है हम कहते हैं आप लोगों को कि 3 5 और 7 जो है वो है ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 5 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। हर एक बार सवाल में आ जाते हैं SSC की एग्जाम में, प्रीली में ही बहुत बार आ चुके हैं इस तरीके की सवाल। ठीक है, तो आप इस सब बातें ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अभी हम लोग हेडिंग करेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, अभी हम लोग जो हेडिंग करेंगे वो है परफेक्ट नंबर। सभी बच्चे हेडिंग करते हुए चलेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं उससे बोलने से पहले कुछ दिखा देते हैं आप लोगों को। 6 ले लेते हैं, 6 क्या होंगे? 6 की अगर हम गुणनखंड ले लेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 खुद आएगा। ठीक है, अगर हम इस संख्या को छोड़कर इस संख्या की योग कर देंगे तो क्या होगा? 3 2 5 1 6। फिर से घूमकर इसी संख्या आ रहे हैं, तो इस संख्या को ही हम कहेंगे क्या? परफेक्ट नंबर। ठीक है, चलिए और ले लेते हैं 28 को अगर हम लेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 4 7 28, 7 से जाएगा, 14 से जाएगा, 28 में जाएगा। ठीक है, अगर हम 28 को छोड़कर हम इन संख्या की सम ले लेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14,
तो क्या होगा? 14 और 7 कितनी होती है? 21 होते हैं। 21 और 4 कितनी होते हैं? 25 होते हैं। 25 और 2 27, 27 और 1 28। तो ऐसे दो संख्याएं होती हैं, उस संख्या को छोड़कर उनकी जो गुणनखंड होते हैं उनकी साम अगर उसी संख्या आ जाए तो उस संख्या को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, अगर हम परफेक्ट नंबर की सेट बनाते हुए चलेंगे तो क्या क्या आएगा देखिए। अगर हम परफेक्ट नंबर की सेट लेंगे तो यहां पर आएगा क्या? 6 आएगा, एक 28 आएगा। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्या परफेक्ट नंबर में होते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर हम किसे कहेंगे? जो संख्या की, अगर किसी संख्या की गुणनखंड की योगफल, उस संख्या को छोड़कर गुणनखंड की अगर योगफल अगर उसी संख्या आ जाते हैं तो हम उसे एक परफेक्ट नंबर कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एक परफेक्ट नंबर कहेंगे। ठीक है, परफेक्ट नंबर की विस्तृति इतनी समझ में आ रहे हैं आप लोगों, तो इतनी जरूरत है। अगर बाद में आप लोगों को जरूरत होगा मैथ्स में तो हम अच्छी तरीके से करवा भी देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी परफेक्ट नंबर के ऊपर एक सवाल आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। 1 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक है, 1 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, एक परफेक्ट नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या होगा? SMALLEST। अगर हम स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर की बात करें तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो है 6। ठीक है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर जो है वो है 6। परफेक्ट नंबर के और बड़ा तो 496 भी एक परफेक्ट नंबर है, तो ऐसे तो अनंत तक चलेगा। तो हम सबसे छोटा का ही देखते हैं, तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर क्या है? वो है 6। बस इतना ही जानना था आप लोगों को। अभी आप लोग हेडिंग करते हुए चलेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अभी हम लोग हेडिंग करते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। फेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य मान। एंड प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं क्या? स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं मुख्य मान और प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। एक संख्या हम ले लेते हैं, चलिए 3 4 9 7 8 2। ठीक है, ये एक संख्या है। अगर हम 2 की फेस वैल्यू हमें निकालने के लिए कहेगा, अगर फेस वैल्यू निकालने के लिए कहते हैं हमें, अगर हमें 2 की फेस वैल्यू निकालने के लिए कहते हैं तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि उसी संख्या को ही बात करने के लिए बता रहे हैं। तो हमें 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है ना। अगर हमें 9 की फेस वैल्यू कहने के लिए, बाहर करने के लिए कहेगी तो 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 की फेस वैल्यू 3 होगी। ठीक है, मतलब जो संख्या हमें दिया रहेगा इस तरीके से दिया रहेगा, और जिस संख्या की फेस वैल्यू हमें बाहर करने के लिए बोलेगा उसी संख्या को हम आंसर में कर बैठा देंगे। ठीक है ना। चलिए, अभी हम फेस वैल्यू को समझ चुके हैं।
अभी हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू की ओर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू की ओर। प्लेस वैल्यू क्या है देखिए आप लोग। अगर हमें 7 की प्लेस वैल्यू बाहर करने के लिए बोलते हैं, अगर हमें 7 की प्लेस वैल्यू बाहर करने के लिए बोलते हैं तो क्या होते हैं, 7 की प्लेस वैल्यू जो है 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो हम उसके बाद बैठा देंगे। 7 है तो उसके बाद 2 संख्याएं हैं, मतलब हमें 2 जीरो बैठा देना है यहां पर। ठीक है ना, हम छोटे समय में इस स्कूल में पढ़ चुके हैं ये सभी बातें। अगर हमें 4 की प्लेस वैल्यू बाहर निकलने के लिए बोलते हैं तो क्या होता है, 4 की प्लेस वैल्यू अगर हमें बाहर करने के लिए बोलते हैं तो वो क्या होते हैं, 4, उनके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 संख्या है, मतलब हमें 4 जीरो बैठाना पड़ेगा। तो ये 4 की प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है। अगर हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालने को बोलेगा तो क्या करेंगे, हम 3 बैठा देंगे। 3 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, 5 जीरो यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को हम समझ सकते हैं। जब हमें फेस वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, जिस संख्या की फेस वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा उस संख्या ही उसका आंसर होगा। लेकिन जब हमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहेगी तो हमें जितनी संख्या है, अगर यहां पर 2 की हम प्लेस वैल्यू बाहर कर देंगे तो 2 की प्लेस वैल्यू सिर्फ 2 ही होगी। ठीक है ना, अगर हम किसी 7 की प्लेस वैल्यू और किसी संख्या की अगर प्लेस वैल्यू बाहर करने के लिए बोलेगी तो उस संख्या को लिख देंगे और उसके बाद कितनी संख्या है उसे हम देखेंगे और उतनी जीरो हम उसके बाद बैठा देंगे। तो एसएससी तो ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, कुछ हटके पूछते हैं एक सवाल। तो एक सवाल मैं ले लेता हूं, चलिए देखिए। एक संख्या जो दिया हुआ है 349825, संख्या में नाइन की संख्या में 9 की प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू की डिफरेंस कितनी होगी, फेस वैल्यू की डिफरेंस कितनी होगी वो देखना है हमें। आंसर दिया 3498,257, संख्या में 9 की प्लेस वैल्यूज एवं फेस वैल्यू की डिफरेंस कितनी होगी। अगर हम 9 की प्लेस वैल्यू बार कर लेंगे तो क्या आएगा, 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9 की प्लेस वैल्यू हम पहले 9 को बैठा लेंगे यहां पर। ठीक है, उनके बाद उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, मतलब हमें यहां पर 4 जीरो बैठा देना है। और 9 की फेस वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो 9 की अगर हम फेस वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, हम कह रहे आपको कि जो संख्या की फेस वैल्यू बोलेगा उसी संख्या को हम आंसर में ले लेंगे, मतलब उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 9। अगर हम इसकी डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है, 9 के बाद 4 जीरो होंगे और उसके बाद क्या होगा 9। तो हम यहां से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होते हैं देख लीजिए, 9 और 1 10 होते हो जाएगा,
999 9,991 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9,991 ही इसका आंसर हो जाएगा। 9 1 10 1 9 10 1 9 10 1 9 10 अगर 1 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। सॉरी 8,991 इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों की क्लास में इंटरेस्ट आ रहे हैं तो आप क्लास को कंटिन्यू करते हुए चलिए, और अगर आपको कुछ समस्याएं हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आपकी कमेंट बॉक्स की सभी के उत्तर देंगे। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर एक जरूर लाइक ठोक दीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को दिक्कतें हो रही है तो। ठीक है, और यहाँ पर हम एसएससी की, सीजीएल की टियर 1 टियर 2 दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, और अगर आरआरबी एनटीपीसी का भी आज रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो सीबीटी 2 के लिए भी ये मैथ जो है वो काम में आएगी। हालांकि सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि फरवरी 14 से 18 तारीख तक डेट दिया हुआ है, मैं देखा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल आइकन पर दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, पहले मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद। ठीक है।